यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब इस पृथ्वी पर धर्म का नाश होगा और अधर्म बढ़ेगा, तब तब मैं इस पृथ्वी पर स्वयं का सृजन करता रहूँगा और नर रूप में अवतरित होता रहूँगा। आज से 5000 वर्ष पूर्व द्वापर युग में अष्टमी तिथि को 8वें पहर में भगवान श्री कृष्ण कंस के कारागार में माँ देवकी के गर्भ से जन्म लिए और धर्म का कल्याण करने लगे, मानव जाति का उत्थान करने लगे। तो चलिए भगवान विष्णु के 8वें अवतार भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत लीलाओं का दर्शन आज हम आपको कराते हैं। साथ ही साथ भगवान श्री कृष्ण की जीवन यात्रा की कहानी भी सुनाते हैं। कन्हैया का 8 अंक से क्या है रिश्ता? बाके बिहारी को क्यों लगता है 56 भोग? क्या है भगवान कृष्ण का यमुना नदी से नाता? क्यों अष्टमी के दिन ही हुआ कृष्ण का जन्म? सूर्य पुत्री यम देवता की बहन माँ यमुना इस वक्त भले ही आपको शांत और कलकल ध्वनि में बहती हुई नजर आ रही होंगी, लेकिन द्वापर युग में अष्टमी तिथि के 8वें पहर के रोहिणी नक्षत्र में जब प्रभु श्री कृष्ण ने जन्म लिया था, उस वक्त माँ यमुना अपने विहंगम विकराल रूप में थी। लेकिन भगवान श्री कृष्ण को लेकर जब वासुदेव इस यमुना नदी के भीतर प्रवेश करते हैं, तो प्रभु श्री कृष्ण के चरण कमलों को छूकर माँ यमुना स्वतः ही शांत हो जाती हैं। प्रभु श्री कृष्ण और माँ यमुना का एक और भी नाता है। प्रभु श्री कृष्ण भी श्याम वर्ण है और माँ यमुना भी श्याम वर्ण। भगवान विष्णु के 8वें अवतार और माँ देवकी और वासुदेव की 8वीं संतान के रूप में भगवान श्री कृष्ण इस पृथ्वी पर अवतरित हुए थे। और अभी आप देखिए कि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की और माँ राधा की अद्भुत अलौकिक प्रतिमा का दर्शन आप कर सकते हैं। सिर पर आप देखिए मोर पंखी मुकुट, हाथों में बांसुरी और शरीर पर आभूषण, अद्भुत वेशभूषा आपको नजर आ रही होगी। भगवान श्री कृष्ण के चरण पादुका पे माँ तुलसी भी आपको विराजती नजर आ रही हैं। भगवान श्री कृष्ण को तुलसी अति प्रिय थी। इसके अलावा माखन, गाय, गोपियाँ, ये तमाम चीज़ें भगवान श्री कृष्ण को बहुत रास आती थी। माँ राधा भी अपने अद्भुत रूप में आपको दर्शन दे रही हैं। चलिए भगवान श्री कृष्ण की कुछ अद्भुत अलौकिक लीलाओं के बारे में जानते हैं, जो उन्होंने गोकुल, वृंदावन, मथुरा और द्वारका में रची थी और की थी। 16 कलाओं में पूर्ण अवतार भगवान विष्णु के भगवान श्री कृष्ण। कुछ बताइए, पूतना का वध उन्होंने कब और कहाँ किया था? इसके अलावा हम बात करें गोकुल की, तो उन कहानियों के बारे में बताएं, प्रभु की लीलाओं के विषय। हरे कृष्णा। सबसे पहले आप सभी लोग को हरे कृष्णा। इस अवसर पे भगवान की बहुत सारी लीलाएं हुई। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि भगवान का कैसे जो है मथुरा में जो है कंस के कारागार में जो है जन्म हुआ था, और फिर वहाँ से जो है भगवान को जो है गोकुल ले जाया गया। तो जब आपने जैसा कि पूछा कि पूतना का लीला क्या है, तो जब भगवान केवल 6 दिन के थे, उसी समय कंस जो है भगवान को मारने के लिए एक राक्षसी भेजते हैं जिनका नाम पूतना था। तो पूतना जो है बहुत ही विशाल राक्षसी थी,
लेकिन वो जो है बहुत ही सुंदर रूप धारण करके, गोपी रूप धारण करके भगवान को गोकुल में प्रवेश करती है। और इस प्रकार से प्रवेश करती है कि किसी को डाउट ना हो कि मतलब वो जो है भगवान को मारने के लिए आई है। पूतना वो किस लिए प्रसिद्ध थी, क्योंकि वो जो है जितने भी वो जो है शिशुओं को मार करके उनका खून पी जाती थी। तो इसलिए कंस ने जो, क्योंकि भगवान उस समय छोटे बालक थे, तो और कंस को भी नहीं पता था कि कौन कहाँ पे कृष्ण अभी उपस्थित हैं, तो वो जो है पूतना को आदेश देता है कि जा करके गोकुल में जितने भी छोटे बच्चे हैं सभी का जो है वध कर दो। तो पूतना जो है इसी पर्पस को पूरा करने के लिए गोकुल में आती है और फिर वो बहुत ही सुंदर स्त्री का रूप धारण करके गोकुल में प्रवेश करती है। और सभी लोग वहाँ पे, सभी को लगता है कि पूतना जो आई है वो साक्षात लक्ष्मी जी है और जो है वो भगवान को अपना दूध स्तनपान कराने के लिए आई है। और कोई भी जो है पूतना को रोकता नहीं है। और जब माँ यशोदा और फिर रोहिणी जी भी देखती हैं तो वो भी अलाउ कर देती हैं कि ठीक है, साक्षात लक्ष्मी जी आई हैं मेरे पुत्र का दर्शन करने के लिए, तो फिर वो भी अलाउ कर देती हैं। और फिर भगवान के पास जब वो जाती हैं तो भगवान जो है उस समय सोए रहते हैं और पूतना जो है भगवान को अपने गोद में उठा करके उनको अपने स्तन का दूध पिलाना शुरू करती है। तो बहुत ही सुंदर श्लोक आता है श्रीमद् भागवतम में कि भगवान की करुणा का उसमें वर्णन है कि अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघान से आया यद्यप्य साध्वी लेभे गतिम धातृचिता तत्वन्यम कम्बा दयालु शरणम रजेम। तो इसमें भगवान की करुणा का वर्णन है कि भगवान मतलब कितने दयालु हैं कि भगवान को पता था कि ये पूतना जो है किस पर्पस से आई है, मुझे मारने के लिए आई है। लेकिन भगवान देखते हैं कि अहो बकीयम, तो इसमें वर्णन किया गया है कि जो पूतना थी वो बकासुर की बहन थी, इसलिए इसको बकी बोला गया यहाँ पे। स्तन कालकूटम, तो अपने स्तन पे कालकूट जो सबसे विषैला सर्प होता है, तो उसके विष को लगा करके लाई थी कि मतलब उनके भगवान के बचने का कोई चांस न हो। लेकिन प्रभु की लीला अपरंपार है। प्रभु ने जो वेश बदल करके वहाँ पर पूतना राक्षसी आई थी उसको पहचान लिया और उसका वध भी किया। लेकिन बात अगर गोवर्धन की जाए, गोवर्धन लीला भी अद्भुत है। प्रभु ने इंद्र के गुस्से से गोवर्धन वासियों को बचाया था, तो उसके विषय में कुछ बताएं। ये किस वर्ष की अवस्था में? और जो पूतना लीला हुआ था ये विशेष रूप से जब भगवान केवल 6 दिन के थे। तो हम देख सकते हैं कि भगवान को मतलब शक्ति, भगवान हमेशा से ही सर्वशक्तिमान है, शक्तिशाली हैं। उनको अपनी शक्तियों को प्राप्त करने के लिए कोई तपस्या ये सारी चीज़ें नहीं करना पड़ता। भगवान हमेशा सर्वशक्तिमान है। और गोवर्धन लीला के बारे में आपने जैसा पूछा, तो गोवर्धन लीला भी वृंदावन में हुआ था। तो आज भी आप देखेंगे कि वहाँ पे बहुत बड़ा गोवर्धन पर्वत है जिसका लोग परिक्रमा करते हैं। तो इसका स्टोरी इस प्रकार से है कि उस समय भगवान जो है 7 साल के थे जब गोवर्धन लीला हुआ था। और हर साल जो है जो ब्रज के वासी थे वो लोग जो है एक पूजा करते थे, उसको जो है इंद्र पूजा बोला जाता है। तो हर साल की तरह उस साल भी सभी लोग जो है इंद्र पूजा की तैयारी कर रहे थे। तो उसी समय भगवान वहाँ पे पहुँचते हैं और फिर वो बोलते हैं कि क्योंकि गोवर्धन पर्वत हमें सारी चीज़ें दे रहे हैं, तो इसलिए हमें जो है गोवर्धन पर्वत की पूजा करना चाहिए। और इंद्र का काम ही है वो वर्षा देना। वो बोलते हैं कि समुद्र जो है इंद्र की पूजा नहीं करता, लेकिन फिर भी जो है इंद्र को वहाँ पे पानी देना पड़ता है। तो उसके लिए हमें जो है कुछ करने का ज़रूरत नहीं, वो ऑलरेडी देंगे, क्योंकि हमें हमारी गायें जो हैं, हमारे गायों के लिए घास और फिर फल फूल जो है गोवर्धन पर्वत दे रहे हैं। तो इसलिए हमें जो है गोवर्धन की पूजा करना चाहिए और उनको प्रसन्न करना चाहिए। तो फिर इस चीज़ को जब इसका समाचार जो है इंद्र को मिलता है तो बहुत ही नाराज़ होते हैं। और फिर वो जो पृथ्वी के प्रलय के समय संवर्तक बादल रहता है तो उसको भेजते हैं पूरे वृंदावन को नष्ट करने के लिए। और उस समय सारे वृंदावन में पूरा बाढ़ आ जाता है। तो उस समय सभी लोग भगवान के पास जाते हैं कि आप जो है हमारी रक्षा कीजिए। तो उस समय भगवान जो है गोवर्धन पर्वत के पास जाते हैं और फिर अपने बाएं हाथ की कानी उंगली के नाखून पे, तो श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है कि जैसे एक छोटा बच्चा जो है वो मशरूम के पेड़ को अपने हाथ में उठा लेता है। बिल्कुल इतनी छोटी अवस्था में प्रभु श्री कृष्ण ने इन छंगुलियों से गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था और सभी जो वासी थे वो आश्चर्यचकित हो गए थे कि भगवान श्री कृष्ण की इस लीला को देख करके। और यहाँ पर भी देखिए कि आप मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का
और यौवन स्वरूप का भी आप दर्शन कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण को माखन बहुत प्रिय थे, गोपियाँ बहुत प्रिय थी, ग्वाले बहुत प्रिय थे और साथ ही साथ गाय भी बहुत प्रिय थी। तो चलिए भगवान श्री कृष्ण को जो चीज़ें प्रिय हैं उनके भी अब हम आपको अद्भुत दर्शन करवाते हैं। कृष्ण यानी श्याम वर्ण वाला, जो सभी के मन को आकर्षित कर ले। लेकिन प्रभु श्री कृष्ण को भी कई चीजें आकर्षित करती थी, जिसमें माखन, तुलसी, बांसुरी और गोपियां, साथ ही साथ ये गौ माता भी शामिल हैं। तो आइए जानते हैं कि प्रभु कृष्ण को ये सभी चीज़ों से इतना प्यार क्यों था, क्यों प्रिय थे प्रभु कृष्ण को। तो कृष्ण का जैसे अर्थ ही होता है सर्वाकर्षक, मीन्स जिनसे जो है सभी लोग जो है आकर्षित हो जाते हैं। तो जैसा कि आपने पूछा गौ माता के बारे में, तो भगवान का कृष्ण का एक नाम गोपाल भी है। गोपाल मीन्स जो है गायों का, जिनसे जो है गायों जो है अत्यधिक प्रेम करती हैं, और भगवान भी गायों से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। तो इसके पीछे एक छोटा सा स्टोरी है कि भगवान क्यों गायों से इतना ज़्यादा प्रेम करते हैं। तो जब भगवान जो है बचपन में छोटे थे तो अपने मित्रों के साथ जो है वो जंगल में गायों को लेकर चराने के लिए जाते थे। तो उस समय एक बार माता यशोदा ने देखा कि भगवान जो है जंगल में जा रहे हैं तो उनके पैर में कुछ गड़ जाएगा, तो भगवान के लिए जूते बनाते हैं और फिर भगवान को बोलती हैं कृष्ण को कि आप जो है ये जूते पहन करके जंगल में जाइए गायों को चराने के लिए। तो उस समय भगवान जो है बोलते हैं कि आपने मेरे लिए जूते बनाए हैं, और भगवान के पास जो है 9 लाख गायें थी टोटल। तो भगवान बोलते हैं कि ठीक है, मैं जूते तभी पहनूंगा जब मेरी सारी गायों के लिए 9 लाख गायें मीन्स सभी के लिए 4-4 जूते, 4-4 पैर में रहना चाहिए। तो 36 लाख जब जूते सबके लिए आप बनाएंगे तभी मैं भी जो है जूता पहन करके जाऊंगा, नहीं तो मैं भी उन्हीं के जैसा हो जाएंगे, मैं जो है उन्हीं के साथ जाऊंगा। तो जब ये वार्तालाप चलती रहती है तो उस समय कुछ गायें जो है इस बातचीत को सुन लेती हैं और फिर वो इतना ज़्यादा खुश होती हैं कि भगवान जो है हमसे इतना ज़्यादा प्रेम करते हैं, और फिर वो तुरंत जा कर के रास्ते के जितने भी कंकड़ पत्थर होते हैं सभी को जा कर के अपने खुरों से जो है जा कर के एकदम पाउडर बना देती हैं। तो आप आज भी जाएंगे वृंदावन में तो कुछ एरिया ऐसा है जहाँ का जो धूल है वो एकदम वो जो काऊ के द्वारा, गायों के द्वारा किया गया, तो आप उसको देख सकते हैं कि बहुत ही सॉफ्ट है। तो वो भगवान की गायों के द्वारा किया गया था। आप सोचिए, संपूर्ण जगत में हर जीव के प्रति प्रभु श्री कृष्ण अपना प्रेम भाव रखते थे, चाहे वो इंसान हो या फिर ये गाय हो। तो प्रभु श्री कृष्ण और गाय से जुड़ी ये अद्भुत कहानी वाकई हमारे मन को भी छू ली है। प्रभु कृष्ण की और लीलाओं को भी हम जानते हैं और जानते हैं कि आखिर प्रभु श्री कृष्ण को 56 भोग ही क्यों लगाया जाता है। आखिर भगवान श्री कृष्ण को 56 भोग ही क्यों लगाया जाता है? गोवर्धन लीला के वक्त ऐसी कौन सी घटना हुई जिसके बाद 56 भोग भगवान श्री कृष्ण को लगाया जाता है? आप बताइए, इसके पीछे की क्या कहानी है? हरे कृष्णा। तो जैसे कि बहुत ही प्रचलित कथा है ये कृष्ण की कि उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाया। एक बार इंद्र को ऐसा मान हो गया, तो काफ़ी बड़ी कथा है, इसको संक्षिप्त में ऐसे ही बता सकते हैं। तो उसने अपना प्रभाव दिखाने के लिए किया, तो कृष्णा ने भी गोवर्धन उठाया अपने। यहाँ पे छोटी सी चीज़ हमसे एक पल के लिए नहीं उठती। कृष्णा ने अपने लेफ्ट हैंड के सबसे छोटी उंगली की नख पे उठाया, नख ऊपर गोवर्धन धारी, उन्होंने गोवर्धन उठा लिया। तो अभी गोवर्धन उठा लिया, वो एक अलग पास टाइम। अब बताता हूँ यशोदा मैया क्या। यशोदा मैया कृष्णा के उठने से, भोर में जैसे कृष्णा उठता था तो उसको भोग तब से लेकर के सोने के पहले तक का भोग पूरा लगाती थी। तो 8 पहर डेली 8 पहर 8 भोग लगाती थी।
और अभी गोवर्धन लीला जो वो 7 दिन तक चला कंटिन्यूस। तो अभी कृष्णा कैसे खा सकता है कुछ भी। तो ऐसे लीला भी हुई कि सब गाँव वालों ने बोला कृष्णा तुम खड़े हो, थक गए होगे, जाओ भी तुम प्रसाद ले लो, भोग ले लो, कुछ खा लो। तो कृष्णा ने बोला अरे नहीं नहीं मैं संभालूँ। बोले नहीं हम लाठी लगा के संभालते हैं। तो सबने लाठी लगाया, लेकिन जैसे कृष्णा हल्का सा हिलाया तो सबकी हिम्मत डोल गई, सबकी लाठी टूट गई। तो फिर सबने बोला नहीं कृष्णा तुम ही संभालो, तुम अब जब ये सारा तुम्हारा लीला हो जाए तभी खाना। फिर 7 दिन बाद जब ये गोवर्धन उन्होंने फाइनली नीचे रखा तब उन्होंने भोग लगाया। तो यशोदा मैया ने और पूरे गांव ब्रजवासियों ने सब ने मिल करके 56 भोग का भोग लगाया। यशोदा मैया ने 56 भोग लगाया। ऐसे तो बहुत भोग लगाया, लेकिन मेन जो बेसिक जो एकदम माँ यशोदा मैया ने लगाया वो 56 भोग लगाया। तब से ये ऐसी परंपरा में आया और हम लोग भी इसे 56 भोग लगाते हैं। लेकिन जो हम लोग प्रेमी हम लोग और ही ज़्यादा लगाते थे, इसलिए हम लोग इस बार और ज़्यादा भोग लगाएंगे, 108 प्लस। बिल्कुल, तो ये 56 भोग की कहानी है प्रभु श्री कृष्ण की। गोवर्धन पर्वत को लगातार 7 दिनों तक इस छोटी उंगली से उठाने के बाद जब 8 प्रहर और 7 दिन लगातार वो भूखे रहे, तब माता ने उनको 56 भोग दिया और उसी के बाद से प्रभु को तुलसी के साथ 56 भोग लगाने की प्रथा चल रही है। हरे कृष्णा। यहाँ पर आके जो सेटिस्फैक्शन, जो उल्लास और जो मन में जो फीलिंग आती है ना वो कहीं और नहीं आती है। और जैसे हम लोग यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, तो हम लोग मतलब ऐसे हफ्ते भर क्लास जाना ये सब करना और फिर लास्ट में वीकेंड पे यहाँ पर आते हैं, तो लगता है कि जैसे स्पिरिचुअल कैप्सूल होता है ना, जो हम लोगों को एकदम वापस से पॉपअप कर देता है, वापस से एनर्जी दे देता है, चार्ज कर देता है, एकदम वैसा यहाँ पे आके लगता है। बिल्कुल एनर्जेटिक कर देता है हम लोग को आके, और लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया है लाइफ का, इसको कभी हटा नहीं सकते। कृष्ण के लिए तो कृष्ण तो सब कुछ है, उनके लिए क्या ही बोलें। अब वो जब से हम जुड़े हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस से, तब से जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीलिंग है वो पहले कभी नहीं आई, पर अब जो आई है वो उसको फिर शब्दों में शायद बयान न कर पाएँ। सबसे पहले हरे कृष्णा, आप सभी को जन्माष्टमी की बधाइयाँ। और आप लोग भी आइए, टेंपल में आइए, अपनी सेवा दीजिए। और प्रभुपाद जी ने बोला है कि अगर हम कृष्ण को के लिए 1% कुछ भी करते हैं तो कृष्ण हमें 100% करके लौटाते हैं। तो आप लोग भी आइए, यहाँ पे सेवा कीजिए। हरे कृष्णा। कृष्णाय गोविंदाय हरे परमात्मने प्रणतक क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। और देखिए भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में डूबे नज़र आपको भक्तगण नज़र आ रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं कुछ ऐसी हैं कि सभी मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, और भगवान श्री कृष्ण के शरण में जो आता है, उनके चरणों की धूल जो लेता है, उसे स्वयं मोक्ष प्राप्ति होती है। तो भारत एक्सप्रेस भी जन्माष्टमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता है। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव कुमार मिश्रा के साथ अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस।